हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो एस्टेट टीजीटी साइंस में कल मैंने आप लोगों को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए थे। तो उस वीडियो में हमने 24 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। बाकी के बचे हुए जो हम करेंगे वो मैं आप लोगों को आज कराऊंगी, और आज फिर ये जो चैप्टर है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू। ये सीरीज़ जो कैंडिडेट DSSB की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी नेचुरल साइंस की, उसके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि एचटेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप KVS की कर रहे हैं, चाहे आप किस EMRS की कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है और जितनी भी इसके साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस आपका पूछा जाता है वहाँ पर ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जितने भी व्यूवर्स मेरे से जुड़े हैं, ठीक है, तो चाहे वो मेरे से आज जुड़े हैं या 2 दिन से जुड़े हैं, तो इससे पहले मेरे चैनल पर मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने केमिस्ट्री को ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, फिज़िक्स है उसके कुछ टॉपिक्स है वो मैंने करा दिए हैं। तो आप चैनल पर विज़िट करके उन वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जो 25 क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है? तो भाई मैंने आपको बताया था, आपको याद रखने का तरीका, पी से प्रोटीन और पी से क्या होता है? पेप्सिन। ठीक है, स्टमक में क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा स्टमक में HCl होता है, ठीक है, जो स्टमक की जो ऑक्सीनेटिक सेल्स है उससे प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। जो पेप्सिनोजन एंजाइम है इसको एक्टिव बनाता है, ठीक है, ताकि ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर सके। साथ में रेनिन एंजाइम भी होता है। ठीक है, तो ये थे, और लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये स्टमक में क्या करता है? प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैस्ट्रिक जूस है इसका सेक्रिएशन कहाँ से होता है। देखो, जो स्टमक होता है उसमें प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रिएशन करती है। इसमें कौन कौन से एंजाइम थे मैंने आपको अभी बताया था, पेप्सिनोजन, ठीक है, रेनिन, ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, जो रेनिन होता है ये जो इन्फेंट्स होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ लाइपेज भी होता है। ठीक है, और स्टमक की जो वॉल होती है वो HCl को सेक्रिएट करती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो देखो, पेप्सिनोजन तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है, ठीक है, HCl भी है, ठीक है, और जो मकस है ये भी है। कौन सा नहीं है? बाइल। ठीक है, बाइल है वो इसका कंपोनेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन का जो मुख्यतः फंक्शन है वो क्या होता है? देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, और फाइसिस की फॉर्मेशन करता है ना। मतलब जो भी, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है इलियम वाले पार्ट से, है ना। तो फिर क्या होता है कि जो पार्ट रह गया, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म रह गई, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? बेसिकली उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और जो वेस्ट थी उसको क्या है? एनस के थ्रू है वो बाहर निकल जाता है। तो उससे पहले जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइसिस। यानी ये क्या करता है? फाइसिस की फॉर्मेशन करता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका आंसर क्या होएगा? B। उसके बाद फिर आता है 28 क्वेश्चन। ये कह रहा है
व्हाट इज द रोल ऑफ विली एंड माइक्रोविली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली और माइक्रोविली होती है उसका रोल क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली प्रेजेंट होती है और माइक्रोविली प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली क्या करती है, जो सरफेस एरिया होता है, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया होता है उसका क्या करती है, उसको बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो क्या काम हो गया इसका कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी ऑर्गन। ये कह रहा है कि एसेसरी ऑर्गन आपको बताना है फॉर डाइजेशन दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा ऑर्गन है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको एक ग्लैंड बताई थी, पैनक्रियाज। ठीक है, जो पैनक्रियाज होती है ये मिक्स ग्लैंड होती है, मतलब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मिक्स मैच होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज होती है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी बताई थी, लीवर। अब जो पैनक्रियाज होती है ना, उसमें पैनक्रिएटिक जूस होता है। ठीक है, और उससे हार्मोन सेक्रिएट करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, लैंग्रिन्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और ये डेल्टा गामा सेल या फिर जिसको डेल्टा सेल आप बोलते हो। ठीक है, तो जो अल्फा सेल होती है वो तो ग्लूकागोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और जो डेल्टा सेल होती है वो सोमेटोसोनिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। ठीक है, इसने इंसुलिन का पूछा है तो भाई किससे आता है, पैनक्रियाज से आता है, तो इसका आंसर क्या होएगा, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है पूरा, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, तो भाई क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन करता है इसको, जो सलाइवा होती है माउथ के अंदर, है ना, सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, और सिंपल शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बेसिकली क्या करता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 32। ये कह रहा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन माउथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें बेसिकली माउथ में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कौन करता है, तो यह भी बताया था, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज। ठीक है, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका कौन सा पार्ट नहीं है। देखो, जो लीवर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, गाल ब्लैडर है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्टमक है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो लंग्स है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो ब्रोंकी होती है, ब्रोंकियो में फिर ब्रोंक्यूल्स होती है, ब्रोंक्यूल्स में एलोवेली होती है। तो एलोवेली जो होती है वो गैसेस एक्सचेंज की साइट होती है, यानी लंग्स में जो एलोवेली होती है वहाँ पे बेसिकली O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ये जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी तब इसमें पूरा कवर कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, लंग्स। लंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन एंड स्टोर इन गाल ब्लैडर अंटिल नीडेड फॉर डाइजेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो बाइल होता है ये किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उस ऑर्गन से प्रोड्यूस होने के बाद जो बाइल होता है वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, और जब तक स्टोर रहता है जब तक कि उसकी डाइजेशन में मतलब नीड ना हो, जब डाइजेशन में नीड होती है तब फिर वो वहाँ से सेक्रेट करता है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो बाइल जूस होता है वो लीवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। और जब हम बहुत सारा फैटी खाना खा लेते हैं तो बेसिकली बाइल क्या करता है, जो बहुत सारा फैटी खाना होता है ना उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होएगा, लिवर। उसके बाद है फिर 35 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड प्राइमरी अकर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, और उन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं, अमीनो एसिड आता है, फैटी एसिड आता है। ठीक है, तो कहाँ बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो MCQ है वो पूरे कंप्लीट होते हैं।
ठीक है। कल हम अदर टॉपिक उठाएंगे, उसको मैं कवर कराऊंगी। ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस मतलब ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये 9 से 12 तक का कवर करके पढ़ाया है। ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है। सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।